सो नमस्कार सभी को। क्लास नाइन्थ वाले जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं उनको ये क्लास में काफ़ी मज़ा आएगा, क्योंकि उनका जो बिहाइव जो इंग्लिश लिटरेचर का बिहाइव है और उन्हीं उसी में से एक पोएम है द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, जो कि विलियम बटलर इसके द्वारा लिखा हुआ है। अ, अ, वो उसका एक्सप्लेनेशन मैं लेके आया हूँ आपके सामने। काफ़ी बच्चे जो हैं क्लास नाइन्थ के सीबीएसई बोर्ड के मेरे पास कंप्लेन करते हैं कि काफ़ी सर टफ ये स्टोरी है और जो इसका वर्डिंग्स है, सेंटेंसेस है, काफ़ी कंफ्यूज करता है। तो कोई बात नहीं बच्चों, आप कंफ्यूज नहीं करेगा ये जो चैप्टर है। मैंने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन आपके सामने लेके आया है और ये बहुत ही शानदार पोएम है। ये जो पोएट है काफ़ी कुछ कहना चाहते हैं इस पोएम के माध्यम से। चलिए समझते हैं। सबसे पहला जो लाइन है वो ये लिखा हुआ है कि आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिसफ्री। मैं उठूँगा और अब मैं इनिसफ्री में, इनिसफ्री जो एक जगह है, इनिसफ्री पहले समझिए वो जगह कहते किसको हैं। इनिसफ्री जो है एक बहुत ही शांत जगह है, बहुत ही नेचुरल वहाँ पे जो आपका मॉडर्न और जो आपका सिटीज़ लाइफ है उससे काफ़ी दूर और बहुत ही ज़्यादा समझ लीजिए कि नेचर से घिरा हुआ वो जगह है। और वहाँ पे जो पोएट है उसको बहुत ही ज़्यादा शांति महसूस होता है। और ये पोएम जो लिखा हुआ है, इससे पहले ये समझते हैं कि जो पोएट खुद है वह अपने जब वो बॉय का एज में था, जब वो यंग था, तब ये इनिसफ्री में जाया करता था और काफ़ी ज़्यादा शांति महसूस किया करता था। और वही जो है जब वो उसका एज ऑलमोस्ट 50-55 एबव हो गया है, तो वो फिर से वो चाह रहा है कि मैं इनिसफ्री में जाऊं और वहाँ पे जो है इंजॉय करूं और जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको मैं किस तरह से मतलब वो मिस कर रहा है, वो इस पोएम में लिखा हुआ है। तो आई विल राइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिसफ्री। मैं उठूँगा और अब इनिसफ्री में जाऊँगा। ये मैंने हिंदी में भी आपका लिखा है। और अगर बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम होता है तो वो हिंदी ये जो है इसका आप लिख सकते हैं कॉपी में, ठीक है। तो आपके लिए जो है इन फ्यूचर अगर आपको कभी भी देखना हो इसका ट्रांसलेशन या फिर कभी भी इसका एक्सप्लेनेशन देखना हो तो आप इसको हिंदी भी देख सकते हो, ताकि आपका जो है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल बना रहे। नेक्स्ट लाइन जो है उसमें ये कहा गया है कि एंड ए स्मॉल केबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड बैटल्स मेड। और ये जो राइटर है वो यह बोलना चाहता है कि वह छोटा सा केबिन बनाएगा। वो केबिन कैसा बनाएगा? जो कि मिट्टी का होगा और नेचुरल चीज़ों से बनाएगा। वो मिट्टी का बनाएगा, डंडियाँ जो मुड़ी हुई डंडियाँ हैं उसका यूज़ करेगा। तो इस टाइप से वो बोल रहा है कि मैं वहाँ पे जाऊँगा और एक अपना छोटा सा घर बनाऊँगा जहाँ पे मैं रहूँगा। और वो घर कैसा होगा? एक मिट्टी का घर होगा और मिट्टी का घर और डंडियों के साथ वो घर बना हुआ रहेगा। आगे पढ़ते हैं। 9 rows will I have there and a hive for the हनी बी। मतलब वहाँ पे जो है 9 पंक्तियाँ जो होता है क्यारियाँ जिसको बोलते हैं, वो क्यारियों का बीन्स का पौधा वहाँ पे लगाएगा। बीन्स का खेती करने का वो प्लान कर रहा है। वो तो यंग टाइम में जा चुका है बट फिर से जाना चाहता है, ताकि जो मैंने बताया आपको कि फिर से वो अपना नेचुरल लाइफ में जाना चाह रहा है। मे बी बहुत सारा रीज़न हो सकता है क्यों जाना चाह रहा है, वो आगे का जो आपका लाइन्स है पोएम का उसमें बताया गया है कि वो क्यों जाना चाहता है। तो पहले ये समझते हैं कि वहाँ पे जाके वो उसका प्लानिंग क्या है। व्हाट इज़ द प्लानिंग, व्हाट द पोएट वांट टू डू इन द Innisfree. Why poet missing so much in his free? Like he want badly, and he is like fed up with the city life. And we come to know like in upcoming lines of this chapter that why, what is the reason behind it? Why the poem want to leave the city life and want to build a home made of natural things like clay, wattles, and many things. Okay, so first of all, like firstly we should know about the theme, plot,
thought, and then I will explain you the all the rest things, right? Okay, so in fourth line, in third line you can say, the poet is saying that his planning is to make a planning is for farming, like he want to farm nine, like he want to make a 9 bean rows, and then he want to like grow plant of beans. Okay, मतलब बीन्स का वो खेती करना चाह रहा है वहाँ पे, और वो एक झोपड़ी टाइप का घर बना के रहना चाह रहा है। और वो यह बोल रहा है कि मतलब मधुमक्खियों का जो छत्ता है वहाँ पे भी, एंड ए हाई फॉर द हनी वी, मधुमक्खियों का छत्ता वहाँ पे होगा, नेचुरल इन्वायरमेंट उसको मिलेगा, खेती करूँगा, ऐसा ऐसा प्लानिंग्स है। कितना ज़्यादा अच्छा फील होता होगा राइटर को, अ पोएट को, कि वो सिटी लाइफ से नेचुरल लाइफ में जब शिफ्ट किया होगा। तो बट देखते हैं आगे इन फ्यूचर वो शिफ्ट करता है कि नहीं। क्या ये कहानी हम लोग पे छोड़ के, क्या ये जो पोएम है ये हम लोग पे छोड़ के चला जाता है कि हम लोग का अंडरस्टैंडिंग क्या लास्ट में रहेगा, हम लोग पे वो छोड़ के चला जाएगा कि हाँ क्या हम लोग भी उसी का जो लाइफ है वो जी रहे हैं, और हम लोग भी नेचुरल लाइफ की तरफ जो है जाना चाह रहे हैं। वो जो अंडरस्टैंडिंग उसका है वो बिल्ड करना चाह रहा है हम मतलब हमारे जीवन में, क्योंकि हम जो है वो सिटी लाइफ जो है वो एंजॉय करते हैं, और जो गांव वाले हैं, जो गांव में रहते हैं, जो नेचुरल इन्वायरमेंट में रहते हैं, वो बहुत लकी हैं, क्योंकि वो लोग जो है वो लाइफ जी रहे हैं नेचुरल। ठीक है ना? तो वही जो है पोयम मतलब चाहता है कि मैं भी नेचुरल लाइफ जीऊँ। ठीक है, एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड। ठीक है, मतलब वो ये कह रहा है, बी देखो बार बार यहाँ पे हनी बी और बी, बी यहाँ भी आ रहा है, देखिए बी यहाँ भी आ रहा है। तो वह ये बोल रहा है कि मैं जाऊंगा और अकेले, मधुमक्खियाँ बहुत सारी आवाज़ें बिन 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 आवाज़ें करेगी, और मैं वहाँ पे रहूंगा अकेले। तो बच्चों ये जो था आपका फर्स्ट जो पैराग्राफ था वो था। सेकंड, इसमें तीन मोस्टली इसमें तीन पार्ट में है ये पोएम। तो ये जो है आपका फर्स्ट पार्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि राइटर का प्लानिंग, इसमें प्लानिंग करता है, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर जो है वो जाके एग्जीक्यूट करता है। मतलब मैनेजमेंट रूप से आप इसको भी देख सकते हो कि वो जो चाह रहा है पहले कि क्या करेंगे, प्लानिंग कर रहा है, फिर उसको कैसे एग्जीक्यूट करता है, वो सारा चीज़ें। और ये सारा चीज़ें उसके पास्ट से आई है, क्योंकि वो पास्ट में ये चीज़ें फील करा है। राइटर ने इस चीज़ को पास्ट में फील करा है कि कैसे वो जाता था लाइफ में अपना, कैसे एंजॉय करता था, और नेचुरल इन्वायरमेंट में कैसे रहता था, उसको कितना ज़्यादा मज़ा आता था। मतलब वो जब भी वो मतलब इनिसफ्री जैसे जगहों पे जाता था, मतलब इनिसफ्री इज़ लाइक मतलब वो एक टापू आइलैंड बोल सकते हो, या फिर एक नेचुरल जगह जो पूरी तरह से नेचुरल चीज़ों से घिरा हुआ हो, वो जगह को इनिस्फीयर या फिर आइनिस्फीयर ये बहुत लोग बोलते हैं। तो वो है। तो थैंक यू सो मच। ये हमारा फर्स्ट जो पार्ट है वो ख़त्म हो गया। सेकंड पार्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, और थर्ड पार्ट भी एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि ये अभी मेरा स्टार्टिंग जो है ये है, तो मुझे अभी टाइम लगेगा सभी चीज़ें करने में। बट हाँ, मैं एक्सप्लेन ऐसा कर दूंगा कि आपको कोई भी सीबीएसई बोर्ड में अगर हो तो उसको स्टोरी और जो पोएम है वो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, उसको हर चीज़ें समझ में आ जाएगी। अगर मैं लास्ट जाते जाते मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम राहुल है, और मैं जो है इंग्लिश लिटरेचर में ही ग्रेजुएट हूँ, और मास्टर्स भी इंग्लिश में ही हूँ, और बीएड भी इंग्लिश में ही हूँ, और